नमस्कार दोस्तों। क्या देश की अगली राष्ट्रपति पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती होंगी? ये सवाल देश के राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी आज देश के अगले राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है और इस सरकार बनाने में मायावती ने कि बहुजन समाज पार्टी ने अघोषित गठबंधन करके जो सहयोग दिया है, उस सहयोग के बाद माना जा रहा है कि क्या देश के राष्ट्रपति कुर्सी पर मायावती विराजमान होंगी। इस विषय को लेकर बहुत तेजी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से मदद की है, उसको जरा सा आप थोड़ा सा समझना जरूरी है। 403 सीटें हैं और मायावती ने इसमें से अगर देखा जाए तो 107 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है और इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था। सपा के इस किले में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति तैयार की और उस रणनीति में मायावती का भरपूर सहयोग लिया। अब मायावती ने भाजपा का सहयोग क्यों किया, ये किसी से छिपा नहीं है। मायावती की पार्टी चुनाव आयोग के अनुसार संपत्ति के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मायावती के पास अकूत संपत्ति है, ऐसा सर्वविदित है और बार बार कहा जाता है कि मायावती के यहाँ सीबीआई और ईडी की दस्तक होगी। मायावती इस सीबीआई और ईडी की दस्तक से बचने के लिए लगातार प्रयास करती रही। 2017 में मायावती का जो वोट प्रतिशत था वो 22-23% था और उनको लगातार वही वोट प्रतिशत मिलता रहा। लेकिन अगर 2022 से विधानसभा चुनाव से 6 महीने पीछे जाए तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियां शून्य थी। नाम मात्र को मायावती निकल रही थी और मायावती की सुस्ती, मायावती का चुप रहना, मायावती का अग्रेसिव होकर चुनाव न लड़ना, ये अघोषित गठबंधन का खुलासा करता है। अब देखिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को इस बार 52 सीटों का नुकसान हुआ है और इसी के साथ साथ अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में 88 मुस्लिम व्यक्तियों को टिकट देकर मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने मात्र 61 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। बसपा ने 28 विशेष सीटों पर बहुत मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए। इसी के साथ साथ सपा ने जो सीटें और मजबूत थी उन पर उसी जाति के आधार पर टिकट दिया। एक स्टिंग भास्कर ने भी के रिपोर्टर ने किया था जिसमें लेन देन की बात हुई और कहा कि हमारी मर्जी से प्रत्याशी दे दीजिए,
ये भी चुनाव के दौरान जारी हुआ था। तो वो भी साबित करता है कि कहीं न कहीं मायावती के साथ भाजपा का अघोषित गठबंधन हुआ था और मायावती का इस चुनाव में सोना, प्रचार को धीरे रखना और अपने वोटों को धीरे से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में स्थानांतरण करना पूरी तरीके से साबित करता है कि अघोषित गठबंधन साकार हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सरकार बनाने का मौका मिला। आज देखा जाए तो बसपा को एक सीट मिली है। ये भी उस प्रत्याशी को मिली है जो बसपा की नहीं कही जा सकती। ये वो प्रत्याशी है जो एक साल में लगभग अपने खर्चे पर 15,000 लोगों को वैष्णो देवी के दर्शन कराता हो, कई हजार लोगों को अजमेर शरीफ के दर्शन कराता हो, गरीब कन्याओं के अपनी तरफ से विवाह कराता हो। कॉन्ट्रैक्टर है, पैसा है और वो जीत बसपा की नहीं कही जा सकती, वो जीत भी अपनी है। अगर उस जीत को हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का 0 है। अब उत्तर प्रदेश में अब ताकत जो है वो बहुत कम हो गई है और वोट और प्रतिशत भी मात्र 11% रह गया है। अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने ईडी और सीबीआई से बचने के लिए, अगर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है तो वो निश्चित रूप से जेल की तरफ रुख होता। अब वो जेल की तरफ तो रुख नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य पर भारतीय जनता पार्टी को इनाम स्वरूप झोली में दिया है, तो माना जा रहा है कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अगले राष्ट्रपति के पद पर मायावती को कुर्सी पर क्या बिठाएगा, यही सवाल राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय है। और इस सवाल को लेकर तरह तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं और वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति तक पर पूरा विश्लेषण किया जा रहा है। मायावती का अग्रेसिव नहीं होना, मायावती का चुनाव में बढ़ते हुए कदमों को पीछे ले जाना, ये साबित करता है कि सीबीआई और ईडी ने उनको भाजपा की तरफ झुकने के लिए मजबूर कर दिया और उनका जो कोर वोटर है उसको भाजपा प्रत्याशी को ट्रांसफर कराने के लिए पूरा उन्होंने योगदान दे दिया। और इतने बड़े योगदान के बदले में अगर राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर मायावती भविष्य में बैठ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।